हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है ट्रेडिंग क्राइम एनालिसिस और हम हर रोज आपके लिए ट्रेडिंग टॉपिक पर एक्सप्लेनिंग वीडियो लेकर आते हैं। और आप जिस भी टॉपिक के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जरा सोच कर देखिए, कोई इंसान एक सुबह उठता है और ये तय करता है कि वो नया घर या नया बिजनेस नहीं, बल्कि पूरा का पूरा नया देश ही बनाने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम एक ऐसे ही बेहद दिलचस्प टॉपिक को डिकोड कर रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि आज के इस डिजिटल युग की एक हैरान कर देने वाली सच्चाई है। वह आदमी जिसने अपना खुद का देश बना लिया। मतलब ये आइडिया ही अपने आप में कितना अजीब और फैसिनेटिंग है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी घटना का एकदम निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करते हैं। अब इस पूरी कहानी को सुनते ही जो सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि भाई ये कैलासा आखिर है कहाँ। और सच कहूं तो ये सिर्फ कोई ज्योग्राफिकल मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसने इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिमाग घुमा कर रख दिया है। नॉर्मली जब हम किसी देश की बात करते हैं तो दिमाग में एक नक्शा आता है, कुछ बॉर्डर लाइंस आती हैं, जमीन का कोई टुकड़ा आता है, राइट। लेकिन ये जो तथाकथित देश है ना, कैलासा, ये आपको दुनिया के किसी भी स्थापित नक्शे पर नहीं मिलेगा। तो फिर इसका वजूद कहाँ है? क्या ये किसी सीक्रेट आइलैंड पर है, या फिर सिर्फ इंटरनेट के सर्वर्स और सोशल मीडिया के पेजेस पर? यही तो इस मॉडर्न गाथा का सबसे दिलचस्प पहलू है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें एक टेक्निकल वर्ड को समझना होगा, और वो है माइक्रोनेशन, यानी सूक्ष्म राष्ट्र। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी एंटिटी है जो खुद के एक इंडिपेंडेंट देश होने का दावा तो करती है, लेकिन दुनिया की कोई भी स्थापित सरकार या यूनाइटेड नेशन जैसी बड़ी संस्थाएं इसे कोई ऑफिशियल मान्यता नहीं देती। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे आज के समय में कोई भी अपना एक झंडा डिजाइन करके, एक पासपोर्ट छापकर और एक फैंसी सी वेबसाइट बनाकर खुद को एक देश घोषित कर सकता है, भले ही इंटरनेशनल लॉ की नज़र में उसका कोई वजूद ही ना हो। तो अब आते हैं इस पूरे मास्टरमाइंड, या कह लें इस कहानी के मुख्य चेहरे पर, नित्यानंद। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक इनकी एक बहुत ही दिलचस्प डुअल आइडेंटिटी या दोहरी पहचान सामने आती है। एक तरफ वो अनुयायी हैं जो उन्हें एक महान आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, और दूसरी तरफ कानून की नज़रों में वो एक ऐसे शख्स हैं जो कई गंभीर मुकदमों का सामना कर रहे हैं और फिलहाल अथॉरिटीज़ की पहुंच से बाहर हैं। और सच कहूं तो यही विरोधाभास इस कहानी को और भी मिस्टीरियस बना देता है। मतलब एक ही समय में एक राष्ट्र निर्माता होने का दावा करना और साथ ही कानून से भागते फिरना, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत ही अनोखा है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ किसी के छिपने की कहानी नहीं है, ये एक पूरी की पूरी फिनोमिनन बन चुकी है। आप इसका स्केल देखिए। शुरुआत होती है सूर्योदय के उन भव्य और नाटकीय दावों से, फिर अचानक से यूनाइटेड नेशंस की बैठकों में इनके प्रतिनिधियों के हाई प्रोफाइल फोटो ऑप्स की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। इसके बाद जन्म लेती हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स लीगल पहेलियां, और इन सब के चलते पूरी दुनिया से तीखे रिएक्शंस आते हैं। अथॉरिटीज़ के लिए ये भले ही एक सीरियस लीगल चैलेंज हो, लेकिन इंटरनेट की दुनिया के लिए ये एक ऐसा तमाशा है जिससे नजरें हटाना लिटरली नामुमकिन सा हो गया है। इस पूरी सिचुएशन को अगर एक लाइन में समेटना हो तो ये कोट बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। एक स्वयंभू माइक्रोनेशन जो मिथक और मार्केटिंग के बीच झूल रहा है। ये एक सिंगल लाइन इस पूरे मामले का एकदम सटीक निचोड़ है। इससे ये साफ हो जाता है कि भाई मामला सिर्फ धर्म या आध्यात्मिकता का नहीं है, और ना ही ये कोई सिंपल सा फ्रॉड है। ये इन दोनों के बीच का एक बेहद चालाकी से बुना गया जाल है। अब ये सोचने वाली बात है, क्या ये प्राचीन मान्यताओं को वापस लाने की कोई कोशिश है, या फिर 21वीं सदी की सबसे बड़ी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में से एक? असल में ये तथाकथित देश दो बिल्कुल अलग अलग पिलर्स पर टिका हुआ है, मिथक और मार्केटिंग। एक तरफ है मिथक यानी माइथोलॉजी। इसके तहत एक प्राचीन ऑरा बनाने के लिए बहुत ही भव्य आध्यात्मिक कहानियों और ड्रामेटिक घोषणाओं का सहारा लिया जाता है, ताकि लोगों की आस्था और इमोशंस को कनेक्ट किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ एकदम हार्डकोर मार्केटिंग चल रही है, जो पूरी तरह से मॉडर्न और डेटा ड्रिवन है। इंटरनेट पर अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना, चीज़ों को वायरल करवाना और बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजिक तस्वीरें क्लिक करवाना, ताकि ऐसा लगे कि हाँ, ये सब एकदम लेजिटिमेट है। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे मॉडर्न इंटरनेट टूल्स का इस्तेमाल करके एक माइथोलॉजी को असली साबित करने की कोशिश हो रही है। चलिए इस पूरे स्पेक्टिकल या तमाशे का थोड़ा और डीप एनालिसिस करते हैं।
यहाँ हर एक एक्शन का एक बहुत ही कैलकुलेटेड ग्लोबल रिएक्शन होता है। जैसे विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए जब यूनाइटेड नेशंस में वो हाई प्रोफाइल फोटो ऑप्स किए गए तो पूरी दुनिया में एक कन्फ्यूजन सा फैल गया और इंटरनेट पर ये तेजी से वायरल हो गया। फिर जब एक संप्रभु माइक्रोनेशन की घोषणा करके लेजिटिमेसी यानी वैधता हासिल करने की कोशिश की गई तो उसने अथॉरिटीज के सामने एक लीगल पहेली खड़ी कर दी। और जब वो ड्रामेटिक सूर्योदय वाले नैरेटिव्स पेश किए गए तो दुनिया भर में लाखों लोग इसे एकदम मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही तगड़ी और वेल प्लान्ड पीआर स्ट्रैटेजी नजर आती है। और हाँ, जब हम कह रहे हैं कि लाखों लोग इसे देख रहे हैं तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 करोड़ 20 मिलियन। हमारे स्रोतों के मुताबिक एक ही एनालिसिस वीडियो ने ऑनलाइन 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज बटोर लिए। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि लोग इस तरह के डिजिटल तमाशों और अजीबोगरीब कहानियों को लेकर कितने ज्यादा क्यूरियस रहते हैं। अब ये कहानी सिर्फ एक भगोड़े नेता की नहीं रह गई है, बल्कि ये इस बारे में भी है कि हमारा समाज और डिजिटल मीडिया इस तरह के कंटेंट को कैसे कंज्यूम करता है। ये हमारी खुद की ऑनलाइन आदतों को एक बहुत बड़ा आईना दिखाता है। और यहीं आकर तथ्य और तमाशा भारत की सबसे असामान्य मॉडर्न गाथाओं में से एक में आपस में टकरा जाते हैं। एक तरफ पुलिस रिकॉर्ड्स, लीगल वारंट और न्याय प्रणाली के कड़वे फैक्ट्स हैं और दूसरी तरफ एक सुनहरे सिंहासन, अजीब वेशभूषा और इंटरनेशनल मंचों पर नजर आने वाला एक बहुत ही भव्य तमाशा। जब ये दोनों चीजें आपस में क्लैश करती हैं तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि रियलिटी की बाउंड्री आखिर कहाँ खत्म होती है और डिजिटल इंटरनेट का भ्रम कहाँ से शुरू होता है। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी यही है कि इसने रियलिटी क्या है इसी को एक डिबेट का टॉपिक बना दिया है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। आज के इस मॉडर्न इंटरनेट एरा में सिर्फ ऑनलाइन अपनी संप्रभुता या सॉवरेनिटी का दावा करना आखिर कितना आसान हो गया है? आज के समय में जहां टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का इतना दबदबा है, क्या कोई भी इंसान सिर्फ एक वेबसाइट बनाकर और कुछ फैंसी तस्वीरें पोस्ट करके एक पूरी तरह से नई और पैरेलल रियलिटी गढ़ सकता है? रियलिटी और डिजिटल भ्रम के बीच की ये लाइन फ्यूचर में कितनी ब्लर होने वाली है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस डिजिटल युग की सच्चाई पर गहराई से सोचने के लिए छोड़ जाता है। इस उलझी हुई कहानी को डीकोड करने में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत